सनोवर यहाँ पर ठहरी हुई है। हाँ जी, पता लिखिए। क्या का? पुलिस? मुझे बिठाओ। फलक, तुम अंदर जाओ। जी ऑफिसर, कैसे आना हुआ? हमें इत्तला मिली कि मफरूर कातिल सनोवर आपके घर में छुपी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्या? मेरे घर की तलाशी? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? जानते हो ये किसका घर है? इतनी इमरजेंसी में आपने बुलाया मुझे, खैरियत तो है? आपकी तबीयत? आप कैसे हैं ऑफिसर? सॉरी सर, हमें अफसोस है, गलत फहमी थी। आप आ जाइए। अशरफ, तुम जरा देख लो। सर। शाहरुख, फारूक, मैं चाहती हूँ तुम दोनों मिलकर बेचारी सनोबर को इंसाफ दिलाओ, उसे उसका बच्चा दिला दो। अम्मी जी जल्दी आइए। सनोबर बाजी क्या हो, उठे ना प्लीज। अम्मी देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया है। जल्दी से तुम लोग एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। मम्मी, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, मैं इनको अपनी जीप में चुपके से ले जाता हूँ। आप बताइएगा किसी को। ओके, जल्दी करो। हेलो। हाँ बेटा फारूक, सनोबर की हालत अब कैसी है? होश आया? जी मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और बाकी मामला निपटाने के लिए मैं और भाईजान है ना, आप सिर्फ दुआ कीजिए। देखो फारूक, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हाउ इज शी? आप परेशान ना हो, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। डॉक्टर साहब, अभी तक उनको होश क्यों नहीं आया? ख्वाबावर गोलियां खाने की वजह से इनको होश नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह स्टोमक वॉश करेंगे, इनको होश आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप समझ गए ना, वैसे हिफाजत के लिए सादा लिबास में पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है, लेकिन फिर भी डोंट वरी अबाउट इट। डॉक्टर साहब, आप मसीहा हैं और हम कानून के रखवाले हैं। डॉक्टर साहब, हमारा आपका तो चोली दामन का साथ है, लेकिन इस वक्त हमें आपके ताउन की सख्त जरूरत है। आप मुतमईन रहें, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। प्लीज सनोवर से मेरी बात कराओ। अगर इरम जाग गई तो उससे बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो। हेलो, एडवोकेट शाहरुख उस्मानी स्पीकिंग। जी हाँ, मिस सनोबर होती हैं, असल में उनके भाई उनसे बात करना चाहते हैं शौकत साहब। देखिए, बात दरअसल ये है कि मम्मी जी को डॉक्टर ने तब्दीली आबो हवा के लिए सवाद भेजा है, वो कल ही गई हैं और सनोबर उनके हमरा हैं। अच्छा, सनोबर आपकी वालदा के साथ सवाद गई हुई है। वापसी कब तक है? मेरा ख्याल है कि हफ्ता 10 दिन में आ जाएंगी। ठीक है जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कोर्ट के लिए निकलना है।
ओके जी, खुदा हाफिज। आपकी हमशीरा मिसेस उस्मानी के साथ सवात गई हैं। मैं आपसे कह रहा था ना, आप खामा खामा परेशान हो रहे हैं। यार खुर्रम, पता नहीं मुझे कल रात से वसवसे हो रहे हैं। जब तक मैं सनोवर से बात नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। ओ, असल में वो उनके बेटे से मैं नंबर लेना तो भूल ही गया। अब वो घर पे भी नहीं होंगे, वो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ। तुम दोबारा फोन करके देख लो, शायद कोई और उठा रहा, उससे नंबर पूछ लेना। भाईजान, अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ओ मैडम, जहाँ तक मेरा ख्याल है हम लोग यहाँ पे लंच करने आए। शुक्रिया बताने का। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, ये खिलौना अंदर रखे और मुझ पर तवज्जो दे। गजनफर प्लीज, पहले जरा मुझे अपिया से बात कर लेने दो। क्यों? अपिया को क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, लेकिन दोनों फोन पर कोई नहीं आ रहा। भाई तुम डॉक्टर हो, इसमें टेंशन की क्या बात है? हो सकता है फोन खराब हो। एक साथ दोनों फोन? क्या दोनों फोन पे बेल जा रही है? हाँ, दोनों फोन पे बैठ जा रही है, मगर कहीं से कोई नहीं उठा। अब तो मुझे भी तशवीश हो रही है। मुझे भी तो यही परेशानी है कि पता नहीं क्या हुआ। हो सकता है मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई और अपिया उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। कुछ भी मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन टेंशन तो हो रहा है ना। और ये टेंशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बात नहीं हो जाती। तुम कुछ खाओगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। चलो फिर एक काम करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और इस मसले का हल निकालते हैं। चलो ना, चलो। अम्मी, सुबह से फोन की घंटियां बज रही हैं। ना आप मुझे फोन उठाने देती हैं, ना आप खुद फोन उठाती हैं। आखिर बात क्या है? भाई देखो, जो सुबह 2 नंबर मैंने तुम्हें पर्चे पर लिख कर दिए हैं, उनमें से अगर कोई फोन हो तो मत उठाना। हाँ, उनके अलावा अगर कोई नंबर हो तो उठाकर बात कर लो। यहाँ मैं सिर्फ शाहरुख और अरफा बात करूंगी। अम्मी, ये तो वही नंबर है। अरे तो फिर बंद करो इसे और जाओ जाकर अपना काम करो। जी, आपके पेशेंट को होश आ गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू रंजीत। देखिए बीबी, घबराइए नहीं, हम दोनों मिसेज उस्मानी के बेटे हैं। मैं एसएसपी फारूक उस्मानी और मैं हूँ एडवोकेट शाहरुख उस्मानी। मम्मी ने हम दोनों को आपकी कानूनी मदद के लिए बुलाया था, और आपने गैर कानूनी हरकत क्यों की? देखिए, हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, और इस मुल्क के कानून ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग मौके पर पहुंच गए और आपको अस्पताल ले आए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। देखिए, अगर आपको बर वक्त तभी इमदाद नहीं मिलती तो आपकी जान भी जा सकती थी। क्यों बचाई आपने मेरी जान? मरने दिया था, तिल मरने से तो अच्छा था एक दफा ही मर जाती। आखिर फांसी के बाद भी तो मरना ही है ना। छोड़ मम्मी जी, सुनवर को माफ कर दें। इंसान खाता का पुतला है, गलती इंसान से ही होती है।
शाहरुख, एक बात बता, तुम सनोबर का केस कोर्ट में कब दाखिल कर रहे हो? मम्मी जी, किसी भी कार्रवाई से पहले सरोवर को डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश होकर अपना बयान देना होगा, फिर उसके बाद बेल बिफोर अरेस्ट होगी, और उसके बाद। लेकिन दुश्मन दौलत पर ताक लगाए बैठा है, इसकी जान को खतरा है। मम्मी जी, मैंने जज से बात कर ली है, कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो, मैं जज के सामने जरूर पेश होंगी और अपना बयान दूंगी, चाहे मेरी जान जाती तो जाए। सनोबर, आपकी जान बचाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। जी शुक्रिया। मैं भाईजान से बात कर लूं? ये लीजिए भाईजान, सनोबर की बेल बिफोर अरेस्ट हो गई। कंग्रेचुलेशन सनोबर, ये इंसाफ की दहलीज पे आपकी पहली कामयाबी थी। आई एम श्योर कि जस्टिस विल प्रिवेल। थैंक यू सो मच। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब मैं अपने बेटे का माथा चूमूंगी, और इंशाल्लाह कामयाबी जल्द आपके कदम चूमेगी। अब वो दिन दूर नहीं कि आपको पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। सब्र की सिल तो मैंने अपने दिल पर रख ली है और इंतजार की अज़ियत से भी मैं गुजर रही। आप कहते हैं तो और कर लेती हूँ इंतजार। संभव मैं आपको दिन और तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन ये वादा करता हूँ कि जल्द अज जल्द आपको इंतजार की अज़ियत से निजात दिलाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप सनोबर को बहिफाजत मम्मी के पास ले जाएं। इनके बहुत सारे दुश्मन इस वक्त शहर में बहुत हर जगह पे फैले हुए हैं। यस सर। चलिए आप प्लीज। गुड लक सनोबर। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हाँ 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 बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तुम सुनाओ, सनोबर वाला मामला कहाँ तक पहुँचा?
देखो बेटा, तुमने इंक्वायरी ऑफिसर तो बिठा दिए हैं, लेकिन उनको ताकीद तो की होती कि वो पुलिस की तरह मामले को तूल तो ना देते। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन देखो मुझसे सनोबर की हालत देखी नहीं जाती। वो अंदर ही घुट घुट कर मर रही है। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि जल्द से जल्द रिपोर्ट दे दी। कानून के मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन देखो उन्हें सजा मिले या नहीं मिले, इससे सनोबर का कोई लेना देना नहीं। बस मैं तो उसे खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा तो भैया आप भी, मैं ये आपको अकेले हजम नहीं करने दूंगा, बल्कि उस 5 करोड़ रुपए में से भी एक दमड़ी नहीं दूंगा। खुर्रम, क्या सोच रहे हो? भाईजान मैं सोच रहा हूँ कि ये जो जमील है ये हमारे लिए खतरनाक होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि ये बॉन्ड के चक्रों में हमारी गैर मौजूदगी में इरम को तकलीफ पहुंचाए। हाँ, तुम्हारे खदशात ठीक हैं, लेकिन वो बॉन्ड तो मैंने लॉकर में रखवा दी। अगर ये बात हमारे दुश्मन को तो नहीं पता। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। मैं हाजी मोहल्ले के चौकीदार से बात कर घर के लिए एक अलग चौकीदार रखूंगा। ये काम अब बहुत जल्द करना होगा। ठीक है, तो फिक्र मत करो। सनोबर बेटी, तुमने मेरी कोख से जन्म तो नहीं लिया, लेकिन मैं तुम्हें उदास और अफसरदा नहीं देख सकती। अपने आंसू मेरे दामन में डाल दो बेटी। काश मम्मी, काश मैं ये सब कुछ कर सकती। बस एक बार मुझे मेरा बच्चा मिल जाए तो मेरी बेकरार ममता को करार आ जाएगा। एक बात याद रखना, इंसान जब
जुल्म की इंतहा को पहुंचकर फिरौन बन जाता है ना, तो कोई न कोई मूसा आकर इस फिरौनियत को कुचल देता है। तुम देखना, शाहरुख और फारूक मूसा बनकर। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी, आपकी तबीयत और सनोबर, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन इस बेचारी दुखियारी माँ की गोद में इसका बच्चा दो। मम्मी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग केस तैयार किया है कि मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाकर सनोबर को इंसाफ दिलाऊंगा। मुझे किसी इंसाफ की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरा बच्चा दे दीजिए। अरे लड़की, क्या एक ही रट लगा रखी है? शाहरुख, तुमने इंक्वायरी की फाइल तो तैयार की है ना, अब क्या होगा? मम्मी, अब वो होगा कि दुश्मन ने ख्वाबो ख्याल में भी सोचा ना होगा। अब समझ में आया भैया और भाभी क्या खुफिया खिचड़ी पका रहे हैं और मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंका। पूरे 5 करोड़ पर खुद कब्जा करना चाहते हैं, मगर भैया मैं भी आप ही का भाई हूं। अच्छा, तो ये बात है। अब शकील साहब सारे काम खुद ही करने लगे, भाभी और भैया गए जहन्नुम में। नाज़ो, हम लोग इतनी आसानी से जहन्नुम में जाने वालों में से नहीं है, बल्कि लोगों को जहन्नुम में झोंकने वालों में से। गज़ब खुदा का, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि शकील भी वहां। हम आस्तीन में सांप पाल रहे थे। और हमें सांप के डसने से पहले समझ जाना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जमील, मैंने कब आपका साथ नहीं दिया? आपके लिए तो मैं अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ आप है ना। आप मुझे बताएं तो सही कि मुझे करना क्या है। देखो नाज़ो, तुम ऐसा करना कि कल सुबह है ना, किसी बहाने से शकील को घर पे ही रोक लेना, बल्कि ऐसा करना कि उसे अपने साथ बाहर शॉपिंग पे ले जाना। मैं इसी दौरान शौकत के घर चला जाऊंगा, वहां पे इरम बिल्कुल अकेली होगी। मैं उसे डरा धमका के ना उससे बॉन्ड छीन लूंगा और उसे जाके कैश करा लूंगा। हम लोग इतनी आसानी से अपने हक से तो महरूम नहीं हो सकते ना। ये कौन सा मुश्किल काम है? शकील को तो मैं ऐसा काबू करूंगी कि वो भी याद करेगा। अब बेचारा हाथ मलता रह जाएगा। अरे, ये इतनी रात के कौन आ गया? हाँ, कौन आ सकता है? आपके भाई के आवारा दोस्त आए होंगे उसको लेने के लिए। ठहरे, आप मत जाएगा, मैं जाके देखती हूँ। ऐसी खबर लूंगी ना कि यहाँ का रास्ता भूल जाएंगे। बीबी, शकील और जमील घर पे हैं? जी, वो तो नहीं है। हमारी इतला के मुताबिक वो अंदर हैं। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, वो दोनों घर पे नहीं है। चलो अंदर जाओ, उनको पकड़ के लेके आओ। अरे, आप ऐसे कैसे अंदर भेज रहे हैं सबको? बीबी, जो हम काम करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं। देखिए, ये आप सही नहीं कर रहे। हाँ, देखिए अंदर से हो गए बरामद। आप मेरी बात तो सुने भाई, देखा, ऐसा देखा, कभी नहीं किया यार। देखा। चल। मम्मी, क्या बात? प्लीज जमील को बचा ले। आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बात क्या है नाजो, मामला क्या? मम्मी, जमील को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस?
गिरफ्तार करके, मगर किस जुर्म में? मम्मी, दुश्मनों ने उन्हें डैडी के मर्डर के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। लेकिन आप तो जानती है ना मम्मी, जमील ऐसा नहीं कर सकते। आप उन्हें बचा लेना। आप ये बयान दे दें कि ये सब कुछ गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है। मम्मी, सिर्फ आप बचा सकती हैं, सिर्फ आप बचा सकती हैं मुझे बर्बाद होने से। लेकिन तुम इस वक्त अकेली आई हो, शकील कहाँ है? जमील के साथ, शकील को भी पुलिस ले गई। नाजिया, जब खुद पर पड़ी है तो एहसास हो रहा है। याद करो, जब तुमने जमील और शकील के साथ मिलकर सनोबर बेचारी पर कयामत ढाई थी। मजलूम की आह कभी रायगा नहीं जाता। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब उस कमबख्त से हमारा क्या रिश्ता? शकील भी क्या भाड़ में। लेकिन जमील तो आपके दामाद है ना। मम्मी, प्लीज बचा ले। मम्मी के जहन पर इस पर ज्यादा दबाव मत डालो। डॉक्टर ने मना किया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जमील की जमानत ही करवा दो। माना उन सबसे तुम्हारी नहीं बनती, लेकिन मेरे तो शौहर है ना, कम से कम शहरी वकील ही करवा दो। तुमने तो खुदगर्जी की हर हद पार कर दी है नाजिया। मेरे मासूम बच्चे को उसकी मां से जुदा करते वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया? मेरा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया तुमने, और अब मुझे से अपने शौहर को बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हो। सॉरी शहरी, ये वक्त जोश में आने का नहीं है। प्लीज होश से काम लो। अपने फिर अपने होते हैं। किस अपने की बात कर रही हो तुम? हाँ, जमील की? इसी अपने ने मेरी नेक सीरत बीवी को मुझसे जुदा करके मेरी कमर में ऐसा जहरीला खंजर घोंपा है जिसका जहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गया है, और अब नासूद बनकर सारी जिंदगी मुझे तड़पाता रहेगा। और सुनो, इसी अपने ने मेरे मासूम बच्चे को भी उसकी मां से जुदा किया है। वैसे लफ्ज अपना तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं लगता, झूठ लगता है, तौहीन लगता है लफ्ज अपना तुम्हारे मुंह से। आप लोगों ने मुझे बुलाया, खैरियत तो है ना? क्या हुआ? लड़की, हवा के घोड़े पे क्यों सवार हो? तसल्ली से बैठो, कोई जरूरी काम था तो बुलाया है ना। बैठो। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? सनोबर सिकंदर बेग कत्ल केस के सिलसिले में पुलिस ने आज जमील अहमद और शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब क्या होगा? होगा क्या, केस चलेगा और मैं आपके केस की पैरवी करूंगा। आपको इंसाफ और दुश्मनों को सजा दिलाना मेरा काम है। मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा ना? आपने मेरी बात दरमियान नहीं काटती। बाइज्जत बरी होने का मतलब यही होगा कि कोर्ट आपके बच्चे को आपकी कस्टडी दे देगी और फिर बच्चे को मां से कभी कोई जुदा नहीं कर पाएगा। शारो, तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना ताकि बुरा हशर हो उस कमबख्त नाजिया का। मां से बच्चा छीना था ना? जी मम्मी, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंसाफ का बोलबाला और दुश्मन का मुंह काला हो। ये दोनों तो जेल में थे, यहाँ कैसे आ गए? जेल तोड़ कर आए हैं। तुम्हें ये बताने आए हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ जुबान खोली तो याद रखना कि तुम तो सारी जिंदगी अपने शौहर के लिए आंसू बहाती रही। तुम्हारी बेटी भी काले कपड़े पहन के सारी जिंदगी मातम करेगी। ये तुम क्या कह रहे हो जमील मियां? भैया सिर्फ कह ही नहीं रहे, करके भी दिखाएंगे। याद रखना मेरी एक बात, अगर तुमने हमारे खिलाफ जुबान खोली ना, तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ेगी। समझी तुम? चलो। नासिर मियां, तुमने देखा ये लोग कैसी धमकियां देकर गए हैं? मम्मी, अगर आपने इनकी धमकियों में आकर इनकी पर्दापोशी करने की कोशिश की तो आपको यकीन दहानी करा दूं कि आपकी बेटी शाजिया के लिए ऐसा ही हक मैं भी महफूज रखता हूं। नहीं नासिर मियां, ऐसी बात अपनी जुबान पर भी ना लाना। नहीं नासिर मियां, नहीं नहीं नहीं। अम्मी, नहीं
मम्मी क्या हुआ आपको? क्या क्या देखा आपने ख्वाब में? आप तो कांप रही हैं। वो ये बताइए बताइए। ये ख्वाब था। मेरे खुदा, इतना भयानक ख्वाब। लेकिन क्या था आपके ख्वाब में? मुझे बताएं तो सही। नहीं बेटा, मैं वो ख्वाब दोहराना नहीं चाहती। मैं वो ख्वाब दोहराना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप मैं नहीं पूछता। आप आराम करें, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। आप सोने की कोशिश करें। बेटा एक बात तो बताओ, एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ भड़कते हुए शोले, ऐसे मौके पर इंसान को क्या करना चाहिए? पानी में डूबकर मरे या जलकर, दोनों सूरतों में मौत तो है ही। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि इंसान को चाहिए कि वो खुद को अल्लाह ताला के रहमो करम पर छोड़ दे। जो वो बेहतर समझे वही ठीक है, जिसमें उसकी खुशी हो। लेकिन ये सवाल आपने क्यों किया? तुम नहीं समझोगे बेटा, मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। जाओ बेटा, तुम जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ। जाओ बेटा जाओ। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। बत्ती बंद कर देना। जी एसपी सर। जी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल आपकी बात।